हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेम के प्रियंका में। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब लोगों की दुआओं से और प्रार्थनाओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप सब लोगों से बात की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक शिक्षक का बच्चों और उनके माता पिता से छोटा सा अनुरोध, जिसे मैंने आपके पास पहुँचाने की उसमें कोशिश की थी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ट्यूशन में, चाहे तो आप कहीं भी पढ़ा रहे हों, ट्यूशन जब हम बाहर पढ़ाते हैं तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर पे अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं, गांव में ट्यूशन पढ़ाते हैं, या अपन जहाँ पे रह रहे हैं वहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। बाहर ट्यूशन पढ़ाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर घर में भी हम अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन बातों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रही हूँ। पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन जितना मैंने बच्चों की मानसिकता को समझा है, जितना जाना है, जितना उन बच्चों से सीखा है, उनको समझाया है, सुधारा है, उनकी आदतों में परिवर्तन किया है, उसके आधार पर, उसी बात के, उसी ज्ञान के आधार पर और उसी सीख के आधार पर मैं आप लोगों से आज ये सब कुछ बात करना चाहती हूँ, आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, जब हमारे पास कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है तो उसकी मानसिकता पढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल नहीं होती, सीखने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपका जो बच्चा है छोटा है ज़्यादा, तो फिर उसको खेलते खिलाते हुए चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से बच्चों को सिखाने में नहीं होती। ये भी मैं अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ हमारे अंदर से अपने आप ममत्व, एक ममता भरा प्यार निकलता है, तो उन लोगों को हम सिखा सकते हैं। वो भी बहुत सब्र का काम होता है, बहुत पेशेंस का काम होता है, क्योंकि बच्चे भी आसानी से सीखते नहीं हैं। बच्चे इतने चतुर होते हैं, उनके घर के माहौल से, घर के परिवेश से उनका दिमाग इतना डिस्टर्ब हुआ रहता है कि वो चीज़ें एक बार में नहीं सीखते। लेकिन वहाँ हमें कोशिश करने का असर मिलता है कुछ प्रयास करने के बाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए जो 10 साल से ऊपर हैं, और अगर उन्हें सिखाना है कोई चीज़। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी मानसिकता बिल्कुल कमज़ोर है, जिनकी सीखने की इच्छा ही नहीं है, या फिर जो सीखना ही नहीं चाहते हों। 9 से 10 या 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें सीखने की इच्छा कहीं ना कहीं परिवेश के माध्यम से, या कैसे भी बोलें आप, कहीं ना कहीं कम या ख़त्म ही हो चुकी होती है। उस चेतना को, उस इच्छा को वापस जगाना, वापस लाना और उन बच्चों को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं बच्चों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। जो 4 से 5 साल के बच्चे हैं, वो वाली वीडियो मैं लेकर आऊँगी अगली बार। इस बार मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जिनकी मानसिकता और जिनकी सीखने की इच्छा ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी होती है। तो उन बच्चों को सिखाने के लिए आप बेसिक से शुरू करें, क्योंकि उन बच्चों के अंदर इतना ज्ञान नहीं इकट्ठा हो पाता है। अगर होता और उनमें सीखने की चेतना जगाई जाती बचपन से, तो इतना कमज़ोर ही नहीं रहते शायद। 12 से किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उन्हें सिखाने में थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत होती है, थोड़े से प्यार की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों पे सीधा गुस्सा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, अरे ये टीचर तो गुस्सा ही करती रहती है, ये टीचर तो डांटती ही रहती है। उनके साथ प्यार से पेश आएं और प्यार से उन्हें सिखाने की कोशिश करें। मान के चलिए आज आप उनको ए फॉर एप्पल या फिर उससे आगे की चीज़ें सिखा रहे हैं, तो बच्चा अगर एक बार में नहीं सुना पा रहा है तो उसकी समस्या को जानने की कोशिश करें। पहली बार में तो कोई भी बच्चा नहीं सुना पाता है, तो उस पर भरोसा रखें, उसको भरोसा दिलाएं कि तुम कर सकते हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक बार दो बार में बच्चा नहीं सुना पाता है तो हम उसकी मानसिकता को जज कर देते हैं उसी के सामने, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सुलझाया जा सकता है, किसी भी बच्चे को पॉजिटिव तरीके से सिखाया जा सकता है। मैं भी बच्चों को ज़्यादातर प्यार से सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी अपने व्यवहार में ये चीज़ें लाएं कि अगर बच्चा एक बार नहीं सुना पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई झिझक है या फिर डर है या फिर कोई घबराहट है। दूसरी बार में अगर बच्चा नहीं सुना पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे कहीं ना कहीं चीज़ें बोलने में, समझने में दिक्कत आ रही है। मान के चलिए आप मंडे टू संडे की स्पेलिंग में एक एक स्पेलिंग उसको याद करवा रहे हैं, एक बार में वो नहीं सुना पाएगा, पक्की बात है। अगर लो मानसिकता वाला बच्चा है तो अगर उसके अंदर चेतना जागृत अवस्था में नहीं है, उसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं रही है, तो वो एक बार में नहीं सुना पाएगा। दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बार में भी वो अटक अटक के एक दो वर्ड बोलेगा, उसके बाद भी नहीं बोलेगा। मैं बिना देखे सुनाने की बात कर रही हूँ, वरना आप देख के सोचो। दूसरी बार में आपको क्या करना है, दूसरी बार में उससे उसकी समस्या का पूछना है कि बेटा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बार में आप उसे समझाएं कि इस लेटर को ऐसे बोलना है। उसके बाद जो उसको बोलते हैं, जैसे आपने मंडे की स्पेलिंग दी है तो MONDAY, उसको बोलकर उसको 3 से 4 बार रिपीट करवाओगे तो तीसरी बार में पक्का डेफिनेटली सुना देगा, चाहे बच्चा कितनी भी मानसिकता लो वाला हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यकीन मानिए, आप बच्चों को अगर धीरे 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 सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चा आराम से सीखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको एक एक लेटर सिखाया जाता है, लेकिन एक एक चीज़ सिखाई जाती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उनकी दिमाग की इतनी क्षमता होती है, आप उनको एक साथ 2 स्पेलिंग दे सकते हैं अगर आपने उनका बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर उनको आपने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सिखा दिए हैं तो बच्चा आराम से सुना लेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर आप हिंदी में उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदी में बच्चे को सिखाने का पहला तरीका, आ से ज्ञानी तक उसको पहले अच्छे से करवा दें। उसके बाद में उसके आते हैं छोटे छोटे शब्द बनाना। आप सीधे मात्राओं पे और 12 खड़ी पे ना जाएं। छोटे छोटे शब्द जो होते हैं, दो दो अक्षर जोड़ के जो शब्द बनते हैं, 3 अक्षर जोड़ के जो शब्द बनते हैं, आप वो करवाएं। उसके बाद उन्हें मात्राओं का ज्ञान करवाएं। उसके बाद 12 खड़ी या फिर डायरेक्ट आप सीधे मात्राओं से पढ़ाना चाहते हैं हिंदी तो आप वो करवाएं। इसमें एक बात की हमेशा दिमाग में बिठाना है कि कोई भी बच्चा हमेशा के लिए कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकता, चाहे तो वो किशोर अवस्था का बच्चा हो, चाहे फिर वह छोटा बच्चा हो, उसको बार बार रिवाइज करवाना ही पड़ेगा। बेसिक कंप्लीट होने के बाद अगर आप हिंदी में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मान के चलिए वो टूटी फूटी हिंदी पढ़ने लग गया है, टूटी फूटी हिंदी पढ़ने के साथ साथ उसको किताब भी पढ़वाने की कोशिश करें। अब मैं बात कर रही हूँ ट्यूशन की, तो ट्यूशन में एक ही मेंटेलिटी के कई सारे बच्चे होते हैं, मतलब सभी तरह के होते हैं। आप उनको ग्रुप वाइज काम दे सकते हैं, आप उनको ग्रुप में पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी सीख रहा है तो हिंदी सीखने वाले बच्चों का अलग ग्रुप बना दें। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन आंसर करता है तो उसका क्वेश्चन आंसर वाला अलग ग्रुप बना दें। अगर कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ना सीखने का इच्छुक है, इंग्लिश सीखने का इच्छुक है तो आप इंग्लिश सीखने का अलग ग्रुप बना दें। लेकिन याद रखना, सीधे सीधे अगर कोई बच्चा आपसे आके बोलता है कि मैम या टीचर हमें इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो पहले आप उसका बेसिक ज़रूर टेस्ट कर लें, हिंदी में उसको क्या आता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में जो होते हैं वो इंग्लिश को सीधे सीधे सीख ही नहीं पाते, उनको आधार देना पड़ता है क्योंकि हिंदी मीडियम ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गांव के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। एक तो गांव का माहौल और उसकी लोकल लैंग्वेज, उसके ऊपर भी हिंदी सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
और हिंदी के बाद मैं सीधे अब बात कर रही हूँ, इंग्लिश नहीं सिखानी है जब तक उसका हिंदी कंप्लीट ना हो। तो पहले आप एक बार टेस्ट कर लिए, इंग्लिश सिखाने से पहले हिंदी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, हिंदी उसको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। हिंदी को आधार बनाकर आप उसको इंग्लिश पढ़ाएं। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित में आप उनका बेसिक टेस्ट करें। स्टार्टिंग में उन्हें एक एक लाइन ना दें, आप उनको सीधे 100 तक गिनती पूछें, 100 तक गिनती आती है। बच्चा सीधे सीधे आपको बोलेगा, अगर उसको कच्ची पक्की भी आती है तो वो क्लियर नहीं बोलेगा कि मुझे कच्ची पक्की आती है। उसको 1 से लेके 100 तक की गिनती लिख कर और फिर उसके बीच में से बिना देखे नंबर पूछ कर खुद पहले संतुष्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने बोल दिया है तो उसको आता है। बच्चा आधी अधूरी चीज़ भी आता है तो उसको पूरा बोल के बताता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि उसकी जो कमजोरी है वो बाहर जाए। हम भी नहीं चाहते हैं भाई हमारे अंदर कोई कमजोरी हो वो बाहर जाए, बाकी सब में हमारी बराबरी वाले बच्चों में पता चले या हमारे बराबरी वाले लोगों में पता चले और वो हमारी हंसी उड़ाएं। इसलिए बच्चे को विश्वास से उसकी पहले 1 से 100 तक गिनती, उसके बाद में उसको छोटे मोटे जोड़, वो भी बिना हासिल वाले, फिर हासिल वाले। वो एकदम सीखेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने की और थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको पहाड़े करवाने हैं। अगर आप गुणा और भाग सिखाना चाहते हैं तो पहाड़े कंप्लीट करवाएं। बच्चे का बेस कंप्लीट होने के बाद ही आगे सब्जेक्ट पर जाएं, आगे के विषय पर जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई थोड़ी बहुत मेरे अनुभव की कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं और मेरे साथ बने रहना है तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। बाकी का वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में छोटे बच्चों की मानसिकता के आधार पर बनाने वाली हूँ। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आप अपना और अपनों का ध्यान रखना।